हेलो, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और ये है मैप बेस्ड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। पार्ट 1 और पार्ट 2 में थोड़ा सा गैप आ गया है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, बीच में मैं बीमार हो गया था, तो सॉरी अबाउट दैट। अब कोशिश ये करेंगे कि पार्ट 3, 4 जल्दी जल्दी अपलोड करें, एक के बाद एक। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विट्सन रीफ के बारे में। ये आजकल बहुत न्यूज़ में है, अभी भी न्यूज़ में है एक्चुअली। यहाँ पे आपको बताना है कि इससे रिलेटेड जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि विट्सन रीफ इसकी लोकेशन है बे ऑफ बंगाल में। सेकंड स्टेटमेंट हमको ये कहती है कि विट्सन रीफ का एक्चुअली डिस्प्यूट चल रहा है भारत और म्यांमार के बीच में। ना आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। सही उत्तर देखिए यहाँ पे है ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। जी हाँ, विट्सन रीफ पहली बात तो अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा, इसकी लोकेशन बे ऑफ बंगाल में नहीं है। इट इज़ लोकेटेड इन दी साउथ चाइना सी। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये लोकेशन है, और यहाँ पर म्यांमार का कोई भी दूर दूर से रोल नहीं है, ना भारत का रोल है। इस पर्टिकुलर रीफ को लेकर आज के समय डिस्प्यूट चल रहा है चाइना और फिलीपींस के बीच में। हाल ही में क्या हुआ कि चाइना की 200 से ऊपर बहुत सारी फिशिंग वेसल्स इस रीफ के आसपास पहुंच गई। फिलीपींस पैनिक कर गया, इनको लगा कि चाइना कब्जा लेगा इस रीफ को। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ ग्लोबल पावर्स को हेल्प के लिए कहा, यूएस को कहा कि हेल्प करिए, यहाँ पर अपनी कुछ वॉरशिप भेजी। तो इस वजह से साउथ चाइना सी में काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी। और विट्सन रीफ जो है, जो बाय द वे अपने आप में आप अगर देखो लार्जेस्ट रीफ है ऑफ द यूनियन बैंक्स। इस एरिया में ना बहुत सारे आपको रीफ मिलेंगे, उनमें से लार्जेस्ट रीफ है यूनियन बैंक्स का विट्सन रीफ। ये 2016 तक अनक्लेम्ड था, किसी को परवाह नहीं थी कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, किस कंट्री को बिलोंग करता है। मगर जब से चाइना ने एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया है, एक एक टापू, एक एक छोटा सा टापू, छोटा रीफ, ये यहाँ पर मायने रखता है। हर कंट्री यहाँ पर इंश्योर कर रहा है कि ये लोग क्लेम करे इस एरिया को, तो इसलिए ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। विट्सन रीफ एक बार मैप पे आपको दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और विट्सन रीफ की तरफ यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एक्चुअली ये पार्ट है ऑफ द यूनियन रीफ का। यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारे आपको रीफ मिलेंगे। रीफ का मतलब क्या होता है? रीफ होती है एक लाइन, प्लांट्स की, चट्टानों की भी हो सकती है। काफ़ी बार रीफ, ज़्यादातर रीफ आप अगर देखो सबमर्ज्ड होते हैं, पानी के नीचे आपको मिलेंगे, कभी कभी ये पानी के ऊपर भी आ जाते हैं। विट्सन रीफ की अगर मैं बात करूँ तो 1990s तक ये काफ़ी हद तक सबमर्ज था, मतलब कि पानी के नीचे था। और यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ पार्ट ऑफ द यूनियन रीफ। बहुत सारे रीफ यहाँ पे आपको मिलेंगे, इनमें से सबसे आइकॉनिक है यहाँ पर विट्सन रीफ, क्योंकि इसकी एक तो शेप है वी जैसी, और ये ओवरऑल साइज में भी सबसे बड़ा है। और अभी भी आप अगर देखो तो विट्सन रीफ को लेकर विवाद चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ ही घंटों पहले की न्यूज़ है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कि यूरोपियन यूनियन ने बीजिंग को, मतलब चाइना की आलोचना करी है यहाँ पर कि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से आप लोग विस्तार कर रहे हैं ये गलत है। और विट्सन रीफ की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात बोली है कि इस तरीके से जो आपने यहाँ पर अपनी बोट्स ऑलमोस्ट डिप्लॉय कर दिया यहाँ पर, ये ठीक नहीं है, इससे आप बाकी कंट्रीज़ को थ्रेटन कर रहे हैं। तो विट्सन रीफ याद रखिएगा, बहुत न्यूज़ में है। और इसके साथ में एक टापू भी है, ये भी याद रख लो, ये है सिनको आइलैंड। ठीक है, सिनको आइलैंड ये आपको मिलेगा नियर द विट्सन रीफ। तो ये जो पॉइंट्स है, मेक श्योर टू रिमेंबर देम। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट करेगा आपकी नॉलेज को। मुझे पता नहीं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जबरवान रेंज के बारे में, माउंटेन्स की रेंज है ये, तो उससे रिलेटेड आपको दी गई हैं कुछ स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि जबरवान रेंज ये आपको मिलेगी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि जबरवान रेंज बिल्कुल नज़दीक है पांगोंग लेक के, बिल्कुल मतलब उसके पास में आपको मिल जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि जो हेमिस नेशनल पार्क है ये पार्ट है ऑफ द जबरवान माउंटेन्स। चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर ये कहती है कि जबरवान रेंज ये लोकेटेड है पीर पांजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में। बाय द वे जबरवान रेंज हाल ही में न्यूज़ में थी, तो इसके बारे में बिल्कुल पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है? ऑप्शन तो यहाँ पर ये तो कह नहीं रहा कि दो स्टेटमेंट सही हो सकती हैं, एक ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, या फिर सारी सही है। देखिए सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ई बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ओनली स्टेटमेंट 4 इज ट्रू। पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड गलत, थर्ड गलत, बिल्कुल। तो 4 स्टेटमेंट सही है कि जबरवान रेंज आपको मिलेगा पीर पांजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में। अच्छा, अब ये जो जबरवान रेंज है ये न्यूज़ में क्यों है और इसकी लोकेशन क्या है? देखो पहली बात तो ये देख लो, जबरवान रेंज आपको मिलेगा इन कश्मीर यूनियन टेरिटरी।
इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ लद्दाख। दूसरी बात यह है कि जबरवान रेंज पैंगोंग लेक के आसपास भी नहीं है, क्योंकि पैंगोंग लेक ऑब्वियसली बात है लद्दाख में आपको मिलेगा, और कश्मीर ऑल टुगेदर दूसरी यूनियन टेरिटरी है। फिर तीसरी बात यहाँ पर यह है कि हेमिस नेशनल पार्क आपको जबरवान माउंटेन्स में नहीं मिलेगा। जो हेमिस नेशनल पार्क है वो आज के समय पार्ट है ऑफ लद्दाख यूटी। जबरवान रेंज के पास जो नेशनल पार्क है ये है दाचीगाम नेशनल पार्क। और जबरवान रेंज न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखो इसके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूलिप गार्डन है। हाल ही में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करते वक्त पूरे देश के लोगों को यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी कि जब भी आपको कभी टाइम मिले, फ्यूचर में भी तो खैर पैंडेमिक चल रहा है, फ्यूचर में जब भी आपको टाइम मिले, जब स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर हो, तो एक दिन जो ट्यूलिप गार्डन है जम्मू कश्मीर यूटी में ये ज़रूर विजिट करिएगा। और जो ये ट्यूलिप गार्डन है ना, ये बिल्कुल लोकेटेड है एट द फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज। इसलिए जबरवान रेंज काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी थी है, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे टूरिज्म भी काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये भी जो ट्यूलिप गार्डन है इस रेंज के आसपास इसको काफ़ी प्रमोट करेगी टू बूस्ट जम्मू कश्मीर टूरिज्म। और ये लोग खैर बेसिक बातें होगी पढ़ाई लिखाई की। मेन जो लोकेशन है इस रेंज की ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैप पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं जूम इन कर रहा हूँ टूवर्ड्स द जबरवान रेंज। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे है, ये रेंज माउंटेनियस एरिया है, और इसी के जो फुट हिल है ना यहाँ पे, मतलब नीचे का जो एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा द वर्ल्ड फेमस ट्यूलिप गार्डन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये भी यहाँ पर जान लो कि जबरवान रेंज का जो हाईएस्ट माउंटेन है, जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, वो कौन सी है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुके हैं इन द पास्ट। जबरवान रेंज की जो हाईएस्ट पीक है ये है महादेव पीक। प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफ़िकल्ट टफ क्वेश्चन है, मगर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिम्बाब्वे से रिलेटेड। दो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग द कंट्री ऑफ जिम्बाब्वे। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये गुजरता है फ्रॉम थ्रू जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि जो वर्ल्ड फेमस विक्टोरिया फॉल्स हैं ये लोकेटेड है इन द कंट्री ऑफ जिम्बाब्वे। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेंड करके देखो कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ना यहाँ पर देखो सही स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी है, और सही स्टेटमेंट यहाँ पे है ऑप्शन सी, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिल्कुल विक्टोरिया फॉल्स आपको मिलेगा जिम्बाब्वे में, मगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल पास से गुजरता तो है जिम्बाब्वे के, मगर जिम्बाब्वे के थ्रू नहीं गुजरता। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। नाउ जिम्बाब्वे आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए जिम्बाब्वे के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं गुजरता। अब जिम्बाब्वे आजकल न्यूज़ में क्यों है, हमें इसके बारे में पता क्यों ना चाहिए? क्योंकि देखो जिम्बाब्वे हाल ही में बना था पहला अफ्रीकी देश जिसने अलाउ करी इंडियन वैक्सीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अफ्रीका में हमने बहुत सी वैक्सीन एक्सपोर्ट करी है, मगर सबसे पहले यहाँ पर जिम्बाब्वे ने ट्रस्ट दिखाया इन मेड इन इंडिया वैक्सीन, और ये बना पहला अफ्रीकन देश टू अलाउ द यूज़ ऑफ द इंडियन वैक्सीन। और विक्टोरिया फॉल्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे है द कंट्री ऑफ जिम्बाब्वे, कैपिटल है यहाँ पर हरारे, और यहाँ पे आप देखोगे जिम्बाब्वे बॉर्डर शेयर करता है जाम्बिया के साथ। विक्टोरिया फॉल्स एक्चुअली कंप्लीटली जिम्बाब्वे में नहीं आता, जिम्बाब्वे में भी आएगा ये, उसके अलावा कुछ पोर्शन इसका जाम्बिया में भी आता है। तो आप कह सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग बोथ द कंट्री शेयर द विक्टोरिया फॉल्स, और विक्टोरिया फॉल्स अपने आप में है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है ये अराउंड द वर्ल्ड। माना जाता है कि दुनिया भर में वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स में से एक है यहाँ पर विक्टोरिया फॉल्स। तो याद रखिएगा जिम्बाब्वे काफ़ी हद तक न्यूज़ में था, इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इन एग्जाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो सेटअप किया जाएगा एट रामागुंडम इन तेलंगाना। ये है यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि इसके पास पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट की। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि इट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब कि NTPC। नाउ सही उत्तर यहाँ पे क्या है? देखो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। NTPC वाली बात सही है, बाकी जो पावर जनरेशन वाली बात है ये सही नहीं है, क्योंकि जो इसकी टोटल कैपेसिटी होगी ये होगी अराउंड 100 मेगावाट,
और बहुत ही जल्द ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सो दिस इज वेरी मच ए न्यूज़, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। और रामागुंडम है कहाँ पर, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैप में। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स रामागुंडम इन तेलंगाना स्टेट। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तेलंगाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा रामागुंडम। नाउ एक्चुअली रामागुंडम में भी कहाँ पर बनेगा ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये बनेगा बैलेंसिंग रेजरवायर में। ये दिख रहा है यहाँ पर, ये है बैलेंसिंग रेजरवायर। तो इधर क्या करेंगे कि तैरता हुआ एक सोलर पावर प्लांट बनाएंगे। एक्चुअली ये काफ़ी हद तक बन ही चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है कि जो ये 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये बनेगा एट इट्स बैलेंसिंग रेजरवायर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा एग्जाम में घुमा के ये भी पूछ लेंगे कि बैलेंसिंग रेजरवायर न्यूज़ में आजकल ये कहाँ पर है और तेलंगाना से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। तो इट कैन बी आस्क्ड इन वेरियस वेज, सो प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस। जो नोवा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको हाल ही में अटेंड किया है हमारे विदेश मंत्री ने, उससे रिलेटेड आपके सामने दो स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि जो ये नोवा हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है, एक्चुअली दोनों का नाम सेम ही है, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, दोनों का नाम सेम है। इसका जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है ये हाल ही में हुआ है इन तजिकिस्तान। टॉपिक क्या था, टॉपिक था यहाँ पर अफगानिस्तान। सो सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस इसको शुरू किया गया था 2011 में इन इस्तांबुल टर्की। ना आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। देखो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बिल्कुल, जो नोवा हार्ट ऑफ एशिया यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है ऑफ मिनिस्टर्स ये हुई है इन तजिकिस्तान, और जो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में इन इस्तांबुल टर्की। और यहाँ पे आप देखेंगे 15 जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे, इनकी लिस्ट आपके सामने है। इसमें इंडिया भी शामिल है, चाइना भी आता है, ईरान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, रशिया भी इसका पार्ट है, सऊदी अरेबिया भी, टर्की भी। सो एक बहुत ही बड़ी गैदरिंग होती है, ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में थी। प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग इंडियाज 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। भारत ने हाल ही में अपना 40वां साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा है टू अंटार्कटिका। इसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि जो ये एक्सपेडिशन है इसको सेंड ऑफ किया गया था, मतलब फ्लैग ऑफ किया गया था इन जनवरी 2021 फ्रॉम मोरगुमाओ पोर्ट इन गोवा। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडियन अंटार्कटिक एक्सपेडिशंस ये इनकी एक्चुअली शुरुआत हुई थी 1981 में, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि 2021 में अब 40वां जो एक्सपेडिशन है ये कैरी आउट किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि चार्टर्ड आइस क्लास वेसल MV वेसेली इसको चूज किया गया था फॉर द प्रेस्टिजियस 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर यह कहती है कि जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, सरकारी कंपनी, इसने सप्लाई किया था जेट A1 फ्यूल, ल्यूब्स और मरीन गैस ऑयल फॉर द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है रिगार्डिंग इंडियाज एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका। नाउ इंडिया का जो आर्टिक प्रोग्राम है ये बहुत डीप है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव है। आपको बताना चाहिए कि हमारे रिसर्च बेसिस भी हैं इन अंटार्कटिका। जो न्यूएस्ट है भारती के नाम से ये कमीशन किया गया था 2012 में। और एक बार जो अंटार्कटिका ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैप में ना। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के, आप अगर साउथ में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का भारतीय बेस। ना अभी हाल ही में क्या हुआ कि रशिया की एक शिप है, रशिया की वेसल एक्चुअली, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है MV वेसेली गोलोविन। तो इसके ज़रिए भारतीय साइंटिस्ट यहाँ पर पहुँचे अंटार्कटिका में और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करके ये वापस लौटेंगे भारत में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि लॉस ऑफ रेयर वॉल्केनो, ये आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। आपको बताना है कि इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमको यहाँ पर ये कहती है कि लॉस ऑफ रेयर वॉल्केनो ये लोकेटेड है इन फिलीपींस, ऑलराइट। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस जो निकले हैं इस वॉल्केनो से ये हाल ही में भारत तक भी पहुँच गए। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो ना। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। बिल्कुल, ये वॉल्केनो इंडिया से कई हज़ारों किलोमीटर दूर इरप्ट हुआ है, मगर जो सल्फर डाइऑक्साइड है जो निकला इस वॉल्केनो से ये हाल ही में भारत तक भी पहुंच गया। और ये वॉल्केनो है कहाँ पर, देखिए ये लॉस ऑफ रेयर वॉल्केनो ये आपको मिलेगा इन सेंट विंसेंट। ये एक कैरेबियाई देश है, वेस्ट इंडीज सुनते हैं ना, वेस्ट इंडीज उसका पार्ट है
एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूँ ये वॉल्केनो है कहाँ पर। बहुत न्यूज़ में है, बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस पर, ला सोफ्रेयर वॉल्केनो पर, क्योंकि पूरा जो सेंट विंसेंट है ये चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस इरप्शन। ना यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स ला सोफ्रेयर वॉल्केनो इन सेंट विंसेंट। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सेंट विंसेंट है और यहाँ पे आपको दिखेगा ये वॉल्केनो। बहुत ही बड़ा वॉल्केनो है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। हाल ही में यहाँ पे विस्फोट हुआ और इसका इम्पैक्ट फेस किया गया पूरी दुनिया में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया जो कंटेमिनेंट्स हैं इसके यूएस, यूरोप, अफ्रीका, इवन ऑल द वे इंडिया तक भी पहुँच गए। सो इसलिए बहुत न्यूज़ में है ये, प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बैकाल गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर ये हाल ही में बनाया गया है किस देश में या किस देश द्वारा? तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, रशिया। देखो ये अपने आप में एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर है और ये अंडर वाटर रहेगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म है बैकाल जीवीडी। जीवीडी मतलब गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, और ये है इन लेक बैकाल। लेक बैकाल है वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक सिचुएटेड इन साइबेरिया। साइबेरिया एक रीजन है रशिया का। लेक बैकाल आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप में। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स लेक बैकाल इन रशिया। बहुत यूज में रहती है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। अब यहाँ पे आप कहोगे यार लेक के बिल्कुल अंदर ये लोग एक ऑब्जर्वेटरी, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्यों बनाएंगे? देखो पहली बात तो न्यूट्रिनो को हम कहते हैं गोस्ट पार्टिकल्स। ये काफ़ी बार छन के आते हैं फ्रॉम स्पेस, फ्रॉम सन, फ्रॉम वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए आपको एक फ़िल्टर चाहिए होता है। वो फिल्टर कुछ भी हो सकता है, एक पहाड़ हो सकता है, एक लेक हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो काफ़ी बार आप देखोगे जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है ये बनाई जाती है अंडरग्राउंड या फिर अंडर वाटर। भारत में भी आप अगर देखो तो जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हम बनाएंगे इन तमिलनाडु, ये एक्चुअली पहाड़ को खोद के हम बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, मगर सिर्फ आपको ये पहाड़ दिखेगा क्योंकि एक्चुअली जो ये ऑब्जर्वेटरी है ये बिल्कुल पहाड़ खोद कर यहाँ पे अंदर बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से रशिया यहाँ पे जो इनकी डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है इसका यूज़ कर रहा है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो फाइनल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में रिकॉग्नाइज किया है अर्मेनियन जेनोसाइड को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नॉर्वे, यूएई, यूएसए या फिर जापान। तो सही उत्तर यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस टॉपिक पर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं टू गेट कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑफ यूएसए मार्क्स अर्मेनियन जेनोसाइड इन चैलेंज टू एलाइड टर्की। तो यूएस और टर्की के बीच में रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब हो गए हैं इस निर्णय को लेकर। नाउ अब फाइनली आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में, और जो इसका सही आंसर है ये आपको मिल जाएगा वीडियो की पीडीएफ में। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च कर लेना @धवन सर, आपको जो ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए ये है कि दुनिया का सबसे आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है ओवर द ईयर्स, क्लासिक क्वेश्चन है। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थार का रेगिस्तान या फिर कालाहारी डेजर्ट। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। द मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज। नाउ यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ठीक है ये तो चलो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, बाकी जो वेरियस और क्वेश्चंस होते हैं फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? तो इसके लिए मैंने लॉन्च कर रखी है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी टेस्ट सीरीज, वर्ल्ड अफेयर्स यूपीएससी टेस्ट सीरीज मेड बाय मी। आपको सिंपली क्या करना है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर लिखा होगा वर्ल्ड अफेयर्स टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये लिंक। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पर रजिस्टर कर लो और फिर यहाँ पे क्लिक करना है इस लिंक पर और फिर यहाँ पे क्लिक कर लो एनरोल पर। अगर कोई कोड मांगे तो कोड यहाँ पे आप डाल देना PD10 और अपने आप यहाँ पे आप एनरोल हो जाओगे इस टेस्ट सीरीज़ में। लगातार हर हफ्ते आपको 3 यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और करंट अफेयर्स प्रॉपरली आपके कवर होंगे फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दे आर मेड बाय मी एंड दिस होल टेस्ट सीरीज इज एब्सोल्युटली फ्री। सो एनरोल करिए इन वर्ल्ड अफेयर्स यूपीएससी टेस्ट सीरीज टुडे। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जो पार्ट 3 है इस वीडियो का
ये बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि जो प्लेलिस्ट है इस पूरी सीरीज का, इसका लिंक मैं आपको दे दूं in the description section below. This is the end of this video. Thank you for listening, and as always, God bless you all.